कॉन्फ्रेंस आपने रखा, सबसे पहले आप बता दो आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा? जी, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि महेश भट्ट जी और मुकेश भट्ट ने मुझ पर डिफेमेशन का केस फाइल किया है। तो वो आज 3 बजे कोर्ट में हियरिंग थी और मेरे लॉयर वहाँ गए थे। तो कोर्ट ने कहा, उन्होंने ये बोला था कि जो भी मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज़ किया है उसे वो डिलीट कर दे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फॉल्स एंड शी इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन कोर्ट का ये ऑर्डर आया है दैट शी विल नॉट डिलीट द वीडियोज़, और वीडियोज़ वहीं रहेंगे, बिकॉज़ आई एम नॉट मेकिंग एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट। जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, और एंड आई स्टैंड बाय इट। जो भी स्टेटमेंट्स मेरे मुंह से जाएंगे, आई स्टैंड बाय इट। सो दीज आर द फैक्ट्स, दिस इज़ द ट्रूथ। रवीना जी बताइए कि वेल देखिए, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो डिस्प्यूट हुआ था वो 2016 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी। जो सुमित सब्बरवाल मेरे हस्बैंड है, मैंने देखा कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और उनके फ़ोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है। वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियां सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने डिवोर्स फाइल किया है। और ये बात की जानकारी मैंने महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल को भी दी, और महेश भट्ट को भी दी, और मुकेश भट्ट को भी दी। तो ये सब ऑलरेडी ये बात जानते थे। फ्यूचर के लिए, इस घर के लिए, उनकी वैनिटी के लिए, मेरी ज्वेलरी के लिए, इस सब में मेरा पैसा शामिल है। साहिल सहगल तो था ही नहीं। साहिल सहगल तो आज 10 साल बाद आके क्लेम कर रहा है कि ये घर मेरा है। भाई, आप 10 साल तक सो रहे थे। आपको ये सवाल साहिल सहगल, जो महेश भट्ट की बहन है, उनके बेटे से ये पूछना चाहिए। आपने 10 साल बाद क्यों इन पे सूट फाइल किया? जब आपका घर था तो आपने क्यों नहीं फाइल किया? इनको क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये घर उनका नहीं है, ये मेरे पति का घर है, और ये बात वो भी जानते हैं। But if you're fighting legally, how are you going to prove the same thing in the paper? प्रूफ है, कोर्ट में सबमिट किया है, इसीलिए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मुझे इस घर में रहने का। कोर्ट ने कुछ देखकर ही ऑर्डर दिया है ना। कोर्ट ने सारे प्रूफ्स देखे और मुझे ऑर्डर दिया है इस घर में रहने का। तो आपको ये सवाल साहिल सहगल से करना चाहिए कि 10 साल बाद आपने ये केस क्यों किया? अगर आपका ये घर था तो आपको पहले साल में आ जाना चाहिए। चल रहे हैं, मैंने वो किया, मैंने एफआईआर किया। एफआईआर भी बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि जब मैं गई थी तो उन्होंने लिया ही नहीं, पुलिस ने एफआईआर लिया ही नहीं। फिर मेरी लॉयर की मदद से उन्होंने फाइनली एफआईआर ले लिया। फिर मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया, और 2016 से केस चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है। पहले तो ये, आप अगर इनके खिलाफ़ कुछ भी करो तो ये पीछे से आपका काम बंद कर देते हैं। सबको बोलते हैं इसको काम मत देना, ये उनकी पुरानी आदत है, और ये मैंने देखा हुआ है। और इन्होंने ये बहुत लोगों के साथ किया है, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कंपोजर्स के साथ। और जो भी मैं बोल रही हूँ, ड्रग्स वगैरह, ये सब ने देखा हुआ है विशेष फिल्म में। ये हर एक आदमी को मालूम है कि उनकी कंपनी में ऊपर से नीचे तक लोग ड्रग्स करते, लेकिन कोई भी आगे आके बोलता नहीं है, क्योंकि उनको ये डर है इफ़ दे स्टैंड अगेंस्ट महेश भट्ट तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनका जॉब चला जाएगा। तो ये लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं। इन्होंने मेरा जॉब ले लिया, फाइनेंशियली आपको तोड़ देते हैं, फिर इन्होंने मुझ पर मेंटल प्रेशर क्रिएट किया, मेरे घर पे घुसने की कोशिश की। महेश भट्ट की बहन और पूरे बिल्डिंग वाले मेरे घर पे मुझे मारने आए थे। मुझे इतना परेशान कर रही है हर तरह से। फिर मेरा खाना रोक दिया इन्होंने, मेंटली मुझे इतना परेशान किया। मेरे बिल्डिंग में हर जो भी मेंबर्स हैं, उन सब के घर पे खाना वॉचमैन रखने जाता है। मेरा नीचे से डिलीवरी बॉय को धमकाया जाता है, इसके घर में खाना, दूध, दवाई, मेरे पेट का सामान कुछ भी यहाँ डिलीवर नहीं होगा। उसका मेरे पास प्रूफ है, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, दूध वाले का। और भट्ट के ऑफिस में गई ये बात बताने, तो महेश भट्ट मुझ पे चिल्लाने लगे। पहले तो उन्होंने बोला मुझे कि ओ बेटा बेटा आओ आओ कैबिन पे आओ, क्या हुआ, ऐसे मुझे बोलकर कैबिन में अंदर बुलाया। और फिर मैंने उनको बताया कि सुमित ड्रग्स करता है, सुमित लड़कियाँ सप्लाई करता है, ही इज़ इनटू प्रोस्टिट्यूशन। मैंने सब बताया था, ही इज़ वुमेनाइजिंग। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। वो मुझ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो भी करता है तू बीच में मत आ, ये सब के बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे।
ऐसा उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो मुझे ज़ोर ज़ोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। वहाँ पे कुमकुम सहगल जो महेश भट्ट की बहन वो भी बैठी थी, मुकेश भट्ट भी बैठा था और सुमित सब्रवाल वो भी बैठे थे। तो ये हुआ और फिर मैं रोते रोते निकल गई और मैंने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस भी मेरा कंप्लेन लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने उनको कितना रिक्वेस्ट करके मैं तभी के तभी पुलिस लेकर विशेष फिल्म्स गई और वहाँ पे पुलिस मेरे साथ आए, पूरा इंक्वायरी हुआ और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप सीसीटीवी चेक कीजिए, इन्होंने कैसे मुझे धमकाया है। जबकि मुझे पता है, मैं फैमिली रह चुकी हूँ उनकी, मुझे पता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस मुझे कहता है वहाँ मैडम सीसीटीवी है ही नहीं, तो हम फुटेज कहाँ से निकालें। ये मुझे पुलिस कहता है, जबकि मुझे पता है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ है। एनीवेज़, उसके बाद 2016 में जो भी प्रोटोकॉल्स थे, मैंने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया, लीगली हर कोर्ट में केस फाइल किया है।